नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की। उसने एक नया माइलस्टोन अचीव कर लिया है। साथ में बात करने वाले हैं क्वांट मिड कैप फंड की। इसने भी एक बिल्कुल नया माइलस्टोन अचीव करा है। अब दोनों के अंदर ये जो अचीवमेंट मिली है ये किस संदर्भ में है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाने वाला है। तो सबसे पहली बात, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। वहां पर डिटेल में इन दोनों के बारे में आपको बताता हूं, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताता हूं, क्या माइलस्टोन दोनों ने अचीव करे हैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। आज से 3 दिन पहले मैंने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का लॉन्ग टर्म रिव्यू किया था और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये फंड अगले महीने तक अपना एक नया माइलस्टोन 1 लाख करोड़ रुपए का जो इसका एयूएम है उसको अचीव कर सकता है। फाइनली डेटा अपडेट होके आ चुका है और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने 1 लाख करोड़ का जो एयूएम है वो अचीव कर लिया है। इंडिया के अंदर ये तीसरे नंबर का ऐसा फंड है जो कि इस जादुई आंकड़े को छूने में कामयाब हो पाया है। अब आप कहेंगे पहले और दूसरे नंबर पे कौन है, तो देखिए पहले नंबर पे जो फंड है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एयूएम रखता है। दूसरे नंबर पे भी एचडीएफसी की स्कीम है, वो कौन सी है? एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। उसका ईयूएम भी 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। अब तीसरे नंबर पे भी एचडीएफसी की एक और स्कीम है, आपके सामने है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ना वो लगातार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं और उनके दिमाग में एक भ्रांति जो है ना वो घर कर गई। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ऐसा कहा है। तो क्या कहना है उनका कि अगर किसी भी फंड का एयूएम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसके अंदर एक्सपर्ट्स वगैरह क्या कहते हैं कि भाई उसके अंदर जो एसआईपी वगैरह करते हैं उस करने से बचना चाहिए। अब आप एक चीज सोचो कि भाई अगर ऐसा है एक्चुअल में, इसके पीछे सच्चाई है, तो भाई इस तरीके से जो जितने भी बड़े फंड्स हैं, बड़े फंड हाउसेस के बड़े फंड है, तो यार वो तो कभी बड़े होंगे ही नहीं, वो तो छोटे ही रह जाएंगे। अब इसके पीछे जो लॉजिक बताते हैं वो क्या है, वो सुनिए। वो कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा एयूएम बढ़ जाता है किसी का, तो ऐसे फंड्स के पोर्टफोलियो के अंदर वो जो छोटी कंपनीज होती हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप, उनके अंदर ज्यादा ना एलोकेशन नहीं रखते हैं। ज्यादातर वो एलोकेशन रखते हैं लार्ज कैप कंपनीज की। अब यार मैं आपको एक चीज बताऊं सच्चाई में, आप ना कोई सा भी फंड उठा के देखो। एग्जाम्पल के लिए मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। वो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। अब आप एक चीज सोचो, अगर स्मॉल कैप कैटेगरी फंड है, उसके अंदर सेबी ने कहा है कि 65% की हिस्सेदारी जो है स्मॉल कैप स्टॉक जो है उनको रखनी चाहिए। तो फंड मैनेजर या एएमसी मिनिमम उसको इतने परसेंटेज तो स्मॉल कैप रखना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं ना वो 65% के अंदर लार्ज कैप या मिड कैप घुसा दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भाई सेबी ने जिस फंड, वो तो रखनी ही पड़ेंगी फंड मैनेजर को और एएमसी को, उसे तो कोई नहीं रोक सकता। तो भी ऐसे ही इन फंड्स के अंदर होता है, भले ही एयूएम बढ़ जाए तो भी उनके अंदर जो हिस्सेदारी होती है ना फंड मैनेजर और एएमसी को जो रखनी होती है वो उस तरीके से रखते हैं। एक्चुअल में लोगों का विश्वास इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना इन सब चीजों के ऊपर कि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप डेटा उठा के देख लीजिए, जितने भी बड़े फंड्स हैं उनका जो एयूएम जिनका ज्यादा है, उनकी परफॉर्मेंस में ना आपको किसी भी तरीके की कमी नजर नहीं आएगी। मैं ये बताना चाहता था आपको। अब ये तो हो गई बात एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की। आप देखिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर करीबन 40 से 45 फंड्स हैं और उनके अंदर ये टॉप 2 ऐसे फंड्स हैं जो कि 1 लाख करोड़ से ऊपर का आंकड़ा छू चुके हैं। अब तीसरे नंबर पे जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की भैया बहुत ज्यादा तारीफ चल रही है, बहुत ज्यादा उसके बारे में बातचीत भी चल रही है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है यार वो अभी इतनी ज्यादा निकाल कर नहीं दे पा रहा है। नया फंड है, नई एएमसी है, सारी चीजें सेट होने में समय लगेगा और नए फंड मैनेजर है। देखते हैं आने वाले समय में वो क्या करिश्मा दिखाएगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं हमारी दूसरी न्यूज की। वो क्या है? क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से जो इनका मिड कैप फंड है उसने भाई समझ लीजिए कोहराम मचाया हुआ है। वो किस तरीके से? नेगेटिव रिटर्न्स देने में, परफॉर्मेंस ना देने में। जिस तरीके से जियो वाले जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का और जो दूसरे फंड है उनका लगातार पोर्टफोलियो अपडेट करते रहते हैं और सोचते हैं कि भैया किसी तरीके से उसका पोर्टफोलियो सेट बैठ जाए और उसके रिटर्न्स निकाल कर आ जाए, उसी तरीके से क्वांट वाले इसका जो मिड कैप फंड है उसके अंदर बहुत सारे आर&डी करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, नए नए स्टॉक शामिल करते हैं, स्टॉक्स हटाते हैं, फिर शामिल करते हैं और सोचते हैं किसी तरीके से ये फंड रिटर्न्स निकाल कर देना शुरू कर दे। लेकिन भाई ये फंड भी इतना ढीठ हो चुका है
ये कह रहा है कि मैं तो रिटर्न्स बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अब इसके लिए आप छोटा सा, अगर मैं आपके सामने इसका जो डेटा है वो शो करूं, तो आप देखिए आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगेगा कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी खराब चल रही है। क्वांट स्मॉल कैप फंड फिर भी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन ये जो मिड कैप फंड है ना, इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल आप समझ लीजिए ना के बराबर आ रही है। आप ये देखिए, मैं इसका जो रिटर्न वाला पोर्शन है वो आपके सामने ओपन कर रहा हूं। आप देखिए इसकी रैंकिंग सिर्फ 2 स्टार की रैंकिंग है इसकी। 2 स्टार की यार कोई रैंकिंग होती है? पहले इसकी रैंकिंग 3 स्टार हुआ करती थी, अब घट गई है। अब आप इसका रिटर्न देखो, एक साल में 0.65% का रिटर्न देख लिया आपने। और इसका बेंचमार्क देखो, 17.72% का रिटर्न दे रहा है। इससे आइडिया लगा लो आप कि बेंचमार्क कितना अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है और ये कितना ज्यादा बेकार रिटर्न दे रहा है। बेंचमार्क से इतना कम रिटर्न। यार इन्वेस्टर अगर किसी भी फंड के ऊपर, किसी एएमसी के ऊपर भरोसा जताता है, खासकर एक्टिव मैच फंड के ऊपर, वो इसलिए जताता है जिससे कि उसको रिटर्न्स निकाल कर मिले। अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी, इतनी पुअर परफॉर्मेंस रहेगी, तो भैया फंड में जो इन्वेस्टर है वो इससे बढ़िया जो इंडेक्स फंड्स हैं उनको ना देख लेगा। क्यों एक्टिव मैच फंड के पीछे जाएगा वो? इंडेक्स फंड्स के अंदर कम से कम लोगों को इतनी तो तसल्ली रहती है कि जो फंड है इंडेक्स के हिसाब से चलेगा। अगर इंडेक्स अच्छा करेगा तो फंड भी अच्छा करेगा, अगर इंडेक्स बेकार करेगा फंड भी बेकार करेगा। कम से कम एएमसी का जो भी टर्म एंड कंडीशंस होती है, जो भी उसकी अच्छाई या बुराई होती है, जो उनकी आप समझ लीजिए आरएनडी वो करते हैं फंड्स के अंदर, वो सब चीजें तो इंडेक्स फंड के अंदर नहीं चलेंगी। लेकिन पता नहीं भाई क्या हो रहा है, और लगातार इस फंड्स के अंदर से जो इसका एयूएम है वो कम होता जा रहा है। इसके अंदर से लोग निकल निकल के भाग रहे हैं। आप देखिए इसका 7,283 करोड़ का एयूएम रह गया, बस लोग निकल रहे हैं लगातार इससे। बस इसके अंदर जो भी ऐसे इन्वेस्टर जो भी हैं जो कि एक्टिव है, वो तो सोच रहे हैं और निकल के भाग गए हैं। तो भाई अगर क्वांट वालों की तरफ से कोई देख रहा है तो भैया कोशिश करो इस फंड को भी उठाए और एटलीस्ट जो इंडेक्स है उसके बराबर के तो रिटर्न निकाल के आ पाए। देखते हैं दोस्तों बाकी आने वाले समय में क्या होगा। इतनी सी वीडियो थी, साथ में अपना जो पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू कराते रहिएगा। देख लीजिए अगर आप कोई पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं करता है, आप अपना पोर्टफोलियो को अच्छे से नहीं रखेंगे, तो देख लीजिए क्या होता है। ऐसा ही होता है, परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार हो जाती है। अगर फंड मैनेजर इसका पोर्टफोलियो अच्छे से रखता है, जैसे क्वांट मिड का फंड है, तो इतनी परफॉर्मेंस बेकार थोड़ी होती। इसी तरीके से अगर आप लोग अपना पोर्टफोलियो ठीक नहीं रखेंगे, बेकार फंड से उठा के रखेंगे, तो आप समझ लीजिए आप सोच रहे हैं कि आपको रिटर्न निकल कर आ जाएंगे, बहुत अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर हमारे से किसी भी तरीके की आपको पोर्टफोलियो बनवाना हो, आपको रिव्यू करवाना हो, आपको चेक करवाना हो, तो आप करवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ, सारी चार्जेस मेंशन है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।